बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साद इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। के दो वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तहलील करना है और फिर उन दोनों का हमने क्या लिखना है, एडिशन लेना है सामने में। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रखा है कि एक हमारे पास वेक्टर था, उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया, उसके पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया तो हमारे पास कंपोनेंट्स बनते थे। अगर वो पार्ट्स एक दूसरे के लिहाज से परपेंडिकुलर आ जाते हैं तो वो वाले क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। बेटा यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारे पास दो वेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो बेटा मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं इन टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर। वो किस तरह से है, मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, दूसरा हमारे पास कौन सा है, वाई एक्सिस। जिस पॉइंट के ऊपर दोनों मैच करते हैं वो इसका ओरिजिन कहलाता है। कंसीडर ए वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल थीटा along the theta 1 along the positive x direction, जिसको मैंने लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ ओ एम है। एंड अनदर कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास दूसरा वेक्टर है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ओ एन लाइन के साथ, वो वेक्टर बी है, वो भी मेकिंग एन एंगल थीटा 2 बनाता है किस डायरेक्शन के अंदर, अलोंग टू डायरेक्शन के अंदर। अब बेटा हमने एडिशन करनी है इन टू वेक्टर्स की बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो बेटा इन दोनों वेक्टर्स को पहले सम करना है, तो सम कैसे करते हैं? सम के लिए हम एक ग्राफिकल मेथड अप्लाई करते हैं। ग्राफिकल मेथड हमारे पास जो है वो हेड टू टेल रूल है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं वेक्टर्स को दोबारा से हम बाय हेड टू टेल रूल के साथ क्या करते हैं, ऐड अप करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, क्या है बेटा, एक्स एक्सिस है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, वाई एक्सिस। यहाँ पे दोनों मैच कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ओरिजिन। देन फर्स्ट हमारे पास वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर है, जिसको वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ किसके साथ, मेकिंग एन एंगल थीटा 1 अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जिसका हमारे पास नॉर्म है क्या, ओ एम लाइन है, और वेक्टर कौन सा था हमारे पास, ए वेक्टर है। अब बेटा एडिशन करनी होती है तो एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड के साथ कनेक्ट करेंगे, हमारे पास दूसरा वेक्टर आ जाएगा कौन सा, बी वेक्टर आ जाएगा। बेटा अगर हमने इन दोनों का सम लेना होता है तो इस वेक्टर बी की हेड को वेक्टर ए की टेल के साथ कनेक्ट किया जाता है। मतलब कैसे होगा, हमारे पास ये वेक्टर हमारे पास उसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है और वो हमारे पास बराबर होता है, इक्वल है a प्लस b इन दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर। और जो सम आता है वो भी x एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक एंगल बनाता है जिसको नाम देते हैं थीटा का। अब यहाँ पे देखना है बेटा कि हमारे पास दो वेक्टर्स थे, दोनों वेक्टर्स को हमने हेड टू टेल रूल के साथ कनेक्ट कर लिया। फिर वो कहता है कि हेड एडिशन ऑफ टू वेक्टर तो हो गई, लेकिन हमने कंपोनेंट्स लेने कौन से, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने। तो किस तरह से हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आएगा। अब बेटा अगर मैं वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दूं, मतलब कि वेक्टर ए की हेड का मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं उसकी एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि ओरिजिन को मैच करता है किसी पॉइंट के ऊपर, लाइक दैट हमारे पास कैसे बनेगा, अगर यहां से उसका परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं तो वो परपेंडिकुलर हमारे पास किसी पॉइंट Q के ऊपर उसको क्या करता है, मैच करता है। अब ये वाला कंपोनेंट उसका क्या कहलाएगा, ए एक्स कंपोनेंट है, और ये वाला कंपोनेंट उसका क्या कहलाता है, ए वाई कंपोनेंट कहलाता है। सेम लाइक दैट हमने दूसरे वेक्टर्स को, जो बी वेक्टर था उसका भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर जा आके एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करता है, जिसको मैं नाम दे देता हूं टी का नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं टी का। अब यहां से लेकर के यहां तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास उस वेक्टर b का अलोंग x एक्सिस है और ये हमारे पास उसका अलोंग y एक्सिस है। इसको मैं नाम दे देता हूं किस चीज का, s पॉइंट का नाम देता हूं। बेटा ये थी हमारे पास डायग्राम
और यहाँ पे अगर m लेस को देखें तो वो नीचे हमारे पास qt के बराबर आ रहा है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, bx है। अगर हम qm को देखें तो वो हमारे पास ts के बराबर है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास किस चीज के बराबर है, ay के बराबर। अब बेटा हमने रिजल्टेंट कंपोनेंट फाइंड किया है। अब रिजल्टेंट कंपोनेंट को, रिजल्टेंट वेक्टर जो था उसका हमने फाइंड किया कि a और b दोनों वेक्टर्स का सम है, तो x एक्सिस के ऊपर उसका x कंपोनेंट होगा और y एक्सिस के ऊपर उसका कौन सा कंपोनेंट होगा, ry कंपोनेंट होगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, इस एक्सिस के ऊपर हमारे पास उसका आ गया rx कंपोनेंट और इस एक्सिस के ऊपर आ गया हमारे पास ry कंपोनेंट, जो कि हमारे पास एक वेक्टर था कौन सा, रिजल्टेंट, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए rx और ry आ गए। अब बेटा अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें बाय हेड टू टेल रूल को अप्लाई करते हुए कि रिजल्टेंट कैसे आता है, बाय हेड टू टेल रूल, तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट बनेगा, हमारे पास सम आ रहा है बेटा OP इज इक्वल टू हमारे पास है OT और प्लस में हमारे पास आ रहा है TP। तो बेटा ये हमारे पास उसका R कंपोनेंट और ये हमारे पास उसका RX कंपोनेंट और ये हमारे पास उसका RY कंपोनेंट। अब हमने इक्वेशन नंबर ए को प्रूव करना है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है कि RX कंपोनेंट क्या चीज है और RY कंपोनेंट्स जो है वो क्या चीज है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है उसके R वेक्टर के, वो हम किस तरह से डिफाइन आउट करते हैं। तो बेटा इसके लिए हमारे पास रिजल्टेंट लिया जाता है, रिजल्टेंट अलॉन्ग रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट, रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट, फिर हम उसका क्या लेते हैं, सम लेते हैं। तो बेटा क्या लेंगे, सबसे पहले रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट, x कंपोनेंट के लिए हमारे पास किस चीज के बराबर है, OT इज इक्वल टू हमारे पास है OQ प्लस में हमारे पास है QT, मतलब कि हमारे पास OT जो है वो OQ प्लस QT का सम है। तो बेटा क्या बनेगा हमारे पास, ये आ जाएगा RX इज इक्वल टू, ये हमारे पास है AX प्लस में हमारे पास क्या चीज है बेटा, BX है और साथ में क्या चीज है हमारे पास, QT हमारे पास है BX। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा RX इज इक्वल टू AXI यूनिट वेक्टर प्लस में हमारे पास आ जाएगा BXI यूनिट वेक्टर। सेम लाइक दैट बेटा हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट्स, कि y कंपोनेंट्स का जो सम है वो किस तरह से आएगा। अब वहां पे y जो है वो हमारे पास है TP इज इक्वल टू TS प्लस में हमारे पास है SP। तो बेटा ये हमारे पास उसका सम आ जाएगा और वो हमारे पास है किस चीज के, RY के, और TS हमारे पास है AY प्लस BY। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं यूनिट वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा RY इज इक्वल टू AY J यूनिट वेक्टर प्लस में BY J यूनिट वेक्टर। तो बेटा हमारे पास थर्ड स्टेप जो है इसका वो है रिजल्ट। रिजल्ट कैसे निकलता है, रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कैसे आता है, वो हमारे पास है OP इज इक्वल टू OT प्लस में हमारे पास है TP। OP हमारे पास है R के और OT हमारे पास है RX के और वो हमारे पास है RY
अब अगर बेटा हम यहाँ पे इनकी कीमतें दर्ज करें तो कीमतें दर्ज करने से हमारे पास क्या आता है, आर एक्स हमारे पास था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे बी एक्स आई यूनिट है, प्लस में हमारे पास है ए वाई प्लस में बी वाई जे यूनिट वेक्टर साथ में। तो बेटा हम यहाँ से कॉमन ले सकते थे ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस में ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। तो ये बेटा हमारे पास इसका क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। क्या आ गया बेटा उसका रिजल्टेंट। अब अगर हमने उस वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो कैसे हमारे पास होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आर की हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, तो बेटा आर की मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर होती है, इसके लिए हम पाइथागोरन थ्योरम लगाते हैं। वो पाइथागोरन थ्योरम हमारे पास किसके बराबर आता है, वो है बेटा हमारे पास y थ्योरम। वो हमारे पास है ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास है ओटी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारे पास है टीपी। बेटा ये आ जाएगा हमारे पास आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास आर वाई का स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज जिसको मसला फीसा वर्स कहते हैं, वक्र का स्क्वायर इज इक्वल टू कैदे का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर। हम यहाँ पे ले रहे हैं कि हमारे पास उसका हाइपोटेन्यूज ओपी है, बेस उसका ओटी है और परपेंडिकुलर उसका कौन सा है, टीपी है। तो बेटा हमारे पास ओपी जो है वो आर के बराबर है, ओटी हमारे पास आर एक्स के बराबर है और टीपी हमारे पास किसके बराबर है, आर वाई। तो बेटा यहाँ पे अगर दोनों साइड पे इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा r का स्क्वायर x प्लस में r का स्क्वायर y और सारे का स्क्वायर रूट आ गया। तो बेटा देन हमारे पास अगर हम इसकी जगह पे किसकी वैल्यू दर्ज करते हैं, rx की या और हमारे पास क्या चीजें ry की कीमतें दर्ज करते हैं, हमारे पास क्या कीमतें आती हैं। तो क्या आएगा हमारे पास बेटा, ये आ गया हमारे पास ax जमा bx का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास ay प्लस में by का स्क्वायर और सारे का क्या है बेटा स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास उस वेक्टर्स की क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा उस वेक्टर्स की, रिजल्टेंट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड। अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन देखनी हो तो डायरेक्शन कैसे देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो किस रीजन के अंदर पाया जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड के अंदर है या फोर्थ के अंदर है। तो उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। तो उसके लिए हम उस वेक्टर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करें और डायरेक्शंस के लिए हम टेंजेंट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और टेंजेंट फंक्शन हमारे पास है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या चीज है, टीपी ओवर ओटी। बेटा ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स। अब हमारे पास आर वाई की कीमत भी गिवन है और आर वाई की आर एक्स की कीमत भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस में बी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास है साथ में टेंजेंट। अगर हमने डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास टेन इनवर्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस में बी एक्स। तो इस फार्मूले से हम उस वेक्टर्स की रिजल्टेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो
वेक्टर था उसकी हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, अगर हमारे पास n नंबर्स ऑफ वेक्टर्स हो, उसको ऐड करना है, उसके रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो फिर बेटा हम कैसे फाइंड करें। तो बेटा उसके लिए अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं, क्या हम बेटा अगर इफ n वेक्टर्स आर कौन कौन से हैं, वो ए है, बी, सी अप टू सो ऑन। ठीक, अगर ये वेक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं तो देन हम उन वेक्टर्स को कैसे कंपोनेंट को ऐड करते हैं। तो बेटा उसके लिए हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो बढ़ता जाएगा। वो कैसे रिजल्टेंट बनेगा, हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास आर का आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए एक्स जमा बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस में अप टू सो ऑन का स्क्वायर प्लस में हमारे पास y कंपोनेंट्स आ जाएंगे ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन, और इसका भी हमारे पास क्या स्क्वायर है और सारे का क्या है बेटा स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है n वेक्टर्स का, कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स हों उसका हमने सम लेना है तो वो कैसे फाइंड करते हैं, उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड आउट करके। बेटा इसके लिए अगर हम डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए जो डायरेक्शन फाइंड करते हैं वो डायरेक्शन कैसे फाइंड होती है, वो डायरेक्शन हमारे पास है। उसके लिए फिर से वही टेंजेंट फंक्शन है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। और अगर हमने थीटा फाइंड करना है डायरेक्शन तो टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, साथ में क्या आएगा हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन ओवर आ जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। तो इस फार्मूले से अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए गए हों तो उससे हम उसकी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास टॉपिक था आज कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दो वेक्टर थे उसको उसके कंपोनेंट्स के अंदर तहलील करना था, और वो तहलील करने के बाद हमने उसकी डायरेक्शन उसके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, रिजल्ट फाइंड आउट करना था, उसकी हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी। तो बेटा आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बेटा इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।